खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस जनपद में ग्राम स्तरीय चौपाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित हुई बैठक के दौरान अच्छे कार्य करने वाले कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। पूरे वर्ष भर में 635 चौपाल लगाकर लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण कराया गया। जी, जो ग्राम स्तरीय चौपालें हो रही हैं उसे आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। उसी के क्रम में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और अब तक हमारे ज़िले हाथरस में 635 गांव चौपाल ये हो चुकी हैं और तकरीबन हमारे ज़्यादातर गांव कवर हो चुके हैं। इन सभी चौपालों में ग्राम स्तरीय लोगों ने तो हिस्सा लिया ही है, अधिकारियों ने, उनके अलावा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें अध्यक्षता कुछ स्थानों पर बीडीओज़ ने, कुछ पे पीडी साहब ने, कुछ पे सीडीओ ने, इस तरह के अधिकारियों ने अध्यक्षता की। कुछ स्थानों पर मैं भी गई हूँ। तो कॉन्सेप्ट यही रहता है कि विभिन्न विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए और मौके की स्थिति भी देखी जाए और साथ में जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही है उसका मौके पर भी सत्यापन किया जाए और यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट गया है या अपात्र लोगों को उसका लाभ मिल रहा है तो उसको हल किया जाए। अब तक कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुई और किस विभाग से ज़्यादा? जी, 1685 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 1250 का निस्तारण हो चुका है। अधिकांश शिकायतें यदि ब्रेकअप देखें तो उसमें बहुत सारी चकमार्गों पे अवैध कब्जों की भी होती हैं। कुछ एक शिकायतें पेंशन, किसान सम्मान निधि, बहुत बड़ी शिकायतें इसमें आती हैं क्योंकि कतिपय कारणों से बीच में जब बैंक से केवाईसी या कुछ कारणों से चीज़ें नहीं हो पा रही थी तो किसान सम्मान निधि में शिकायतें आई थी और उसके बाद कैंप लगा के जब हमें पता चला कि ये चीज़ें हैं तो उसका निस्तारण किया गया। तो इस तरह की विभिन्न विभागों की शिकायतें होती हैं। बेनिफिशियरी बेस्ड स्कीम्स जो हैं उनकी शिकायतें होती हैं, हमें लाभ नहीं मिल रहा है। मैडम, जैसे कि सरकार की मंशा है ग्रामीण क्षेत्रों में जो पोखर है तो कितनी पोखरों को अब तक मुक्त? देखिए, ये डिटेल जो है आपको ये दे दी जाएंगी क्योंकि उसमें जो भी गाइडलाइंस हैं वो समय समय पे उसका रिविजिट होता रहता है, तो आपको ये डिटेल्स अलग से सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। लोगों तक ग्राम चौपाल जो है लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कितना कारगर साबित हुई है? देखिए, मुझे ये कहना चाहिए कि बहुत इसका पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। जब भी हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि 100% सब निस्तारण हो जाता है, पर काफ़ी सारे लोग अपनी बात कह पाते हैं। विशेष रूप से दूर के गांव, जैसे कंदरा के कुछ गांव बहुत दूर हैं, वहाँ से लोगों को आने में भी समस्या होती है। तो वहाँ पर जब जिला स्तर के अधिकारी पहुँचते हैं तो लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है और काफ़ी शिकायतें जो है पॉजिटिवली निस्तारित होती हैं। मैडम, सादाबाद क्षेत्र के मढ़ावली में एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। ग्राम समाज के मुआवजे को लेकर 15 से अधिक लोग बैठे हुए धरने पर आज तो उसका कोई निस्तारण नहीं, उसका निस्तारण हुआ है, उनसे बात भी कर दी गई और उसमें किसान सहमत भी हैं, लेकिन उसमें कतिपय लोग हैं जो संभवतः उन्हें सही बात नहीं बता रहे हैं, तो उनको भी हमने व्यक्तिगत रूप से बता दिया गया है कि चूंकि ये लीगल प्रोसीजर है, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके मुआवजे से संबंधित जो इश्यूज़ हैं वो कोर्ट में हैं, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट में है या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कोर्ट में है, आर्बिट्रेशन में है। तो जो भी चीज़ सब जुडिस है, यानी जो भी चीज़ न्यायालय में विचाराधीन है, उसके विषय में धरना देना कतई जो है वो सही नहीं है। तो इस विषय में उन्हें एक नोटिस भी दी जा रही है क्योंकि सर्दी का मौसम है और अगर ऐसे समय में किसानों को बरगला के जो चीज़ कोर्ट में सेटल होनी है उसको बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए यदि प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और किसानों से हमारी पूरी सहानुभूति है। स्पष्ट रूप से मैंने कई किसानों को अपने पास बुला के यहाँ पर बात भी हुई थी, वो आए थे और वो सहमत भी थे कि जहाँ पर जो सही मुआवजा है उन्हें कतई दिया जाएगा और जो लीगल प्रोसीजर है उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। तो इसमें मैडम बरगलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? जी, बिल्कुल चिन्हित किया जा रहा है और यदि इस तरह की कोई भी चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो कतई कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से तहसील दिवस में लगातार शिकायतें आती हैं, लोग आते हैं, तो ग्राम चौपाल में कुछ असर पड़ा है कि? जी, शिकायतें जो है वो रूटीन प्रक्रिया हैं और निश्चित रूप से तहसील दिवस में भी शिकायतें, पर कुछ शिकायतें ऐसी जिनका समाधान होना बहुत आसानी से संभव नहीं है, तो उनको कोशिश की जाती है कि व्यक्ति को समझाया जा सके। कुछ मांग होती हैं जिसको तत्काल पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। में हो खुशियाँ लेकर आए, समृद्धि और तरक्की लेकर आए। आज के मौके पर जब विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार के सहयोग से निरंतर चल रही है, उसके पीछे जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो ये है कि सरकार आपके द्वार, जो लोग हैं जो वहाँ पहुँच नहीं पाते अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए, उन लोगों के पास सरकार जा रही है, कैंप लगा रही है। हमारा रथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का लगातार चल रहा है, गाँव में जा रहा है चौपालों के माध्यम से, और उस रथ के माध्यम से समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जिन योजनाओं का लाभ जो पात्र व्यक्ति हैं वो कोई छूटे नहीं, सब लोगों को उनके
जिस योजना के लिए वो पात्र हैं, बच्चों के लिए बच्चों की, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की, महिलाओं के लिए महिलाओं की, और जो बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, सब वर्ग की जो भी जिस योजना के पात्र हो सकते हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिले, इस बात के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अगर कोई पात्र आपको दिखाई पड़ता है या आपको समझ में आता है तो कृपया वो भी बताएं, ताकि उसको भी हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद। मैडम, लाभ देने के लिए जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी टीम के द्वारा या आपने कभी इस तरह से किया है कि कुछ लोगों को चिन्हित करके उनकी हेल्प हुई हो? ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से हम लोग उन लोगों को चयनित कर रहे हैं। मैं उन संकल्प यात्रा के सब लगभग कैंप में मैं रहती हूँ, और जो लोग छूट रहे हैं, जिनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग प्रॉपर कराते हैं, उनको सुविधाएँ देते हैं, उनको उनका जो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो उनका सहयोग कराने का काम करते हैं, ताकि कोई अपात्र कोई भी पात्र कोई जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके खिलाफ क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? देखिए, राजनीति करने का शौक और हक तो सबको है। अगर मांग है तो उसको पूरा करने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। अगर सिर्फ राजनीति करनी है तो उसका तो कोई सलूशन नहीं हो सकता, और राजनीति करने का हक तो सबको है। अगर वो योजनाबद्ध तरीके से राजनीति करना चाहते हैं तो वो अलग विषय है, वरना तो समस्या के निराकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि लगातार इस बात की देखभाल कर रहे हैं कि कैसे जो पात्र हैं, जो छूट गए हैं, उनको हमारी योजनाओं का लाभ मिले। जो भी विकास के कार्य हैं, किसी को भी कोई अगर लगता है कि ये बात हमें कहनी चाहिए, कहेंगे, मैं जरूर, मेरे स्तर की होगी, मैं जरूर पूरा कराने का काम करूँगा। मैडम, शासकीय क्षेत्र में नानो रोड की जो व्यवस्था है वो तो आपने देखा, जलेसर मार्ग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे लेकर आए, और अब इसके बाद नानो मार्ग की मैं जिम्मेदारी से कहती हूँ कि नानो मार्ग इसके बाद जरूर होगा, लेकिन जो समय लगेगा उसमें धीरज बनाए रखें। वहीं मैडम, चंदवा के जो वहाँ धरने पर बैठे हैं, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि विधायक जब आए थे वोट मांगने, वो एक एक गांव में जा रहा है, उसमें हमारे अधिकारी जा रहे हैं, हमारी सरकार जा रही है, हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे हमारा क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे ब्लॉक के हमारे लोग हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों, सब लोग अपने अपने कैंपों में जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं, और जो भी वहाँ से क्षेत्र से समस्या आएगी उसके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें खोदी गई, क्या आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? नहीं, ये मुद्दा पुराना मुद्दा है और विधानसभा में उठ चुका है मुद्दा, लेकिन इसका समाधान विधानसभा स्तर पे भी नहीं हो पाया है। क्यों? कि इसमें बाहरी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पास भी इसका उचित जवाब नहीं है, क्योंकि ये सारी कंपनियां गुजरात से आई हैं और वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही हैं। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा संसद में उठाया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा, पूरे गांव खोद के डाल दिए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। थैंक यू। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।